एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जिसका नाम रामपुरा था, एक अजीबोगरीब घटना हुई। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के बाहर एक पुराना, खंडहर हो चुका घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। बच्चे तो क्या, बड़े भी उस घर के पास जाने से डरते थे। गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी, जिसका नाम रिया था। रिया को खिलौनों से बहुत प्यार था। उसके पास तरह तरह के खिलौने थे, गुड़िया, टेडी बियर, छोटी गाड़ियाँ। लेकिन रिया का सबसे पसंदीदा खिलौना एक पुरानी, फटी हुई गुड़िया थी, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। एक दिन खेलते खेलते रिया की वो प्यारी गुड़िया उस खंडहर घर के पास जा गिरी। रिया को पता था कि उस घर के पास जाना मना है, लेकिन अपनी गुड़िया के बिना वह रह नहीं सकती थी। उसने हिम्मत जुटाई और चुपचाप उस घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो घर के करीब पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के अंदर से बच्चों के खेलने और खिलौनों की खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थी। रिया को लगा कि शायद कोई और बच्चा अंदर खेल रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर रिया की आंखें फटी रह गईं। वहां सैकड़ों खिलौने बिखरे पड़े थे, नए, पुराने, टूटे हुए, साबुत। और उन खिलौनों के बीच एक धुंधली सी आकृति बैठी थी, जो उन खिलौनों को बड़े प्यार से निहार रही थी। यह कोई और नहीं, बल्कि वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। लेकिन ये चुड़ैल वैसी नहीं थी जैसी कहानियों में बताई जाती है। वो भयानक नहीं लग रही थी, बल्कि उदास और अकेली दिख रही थी। रिया ने देखा कि चुड़ैल के हाथ में उसकी गुड़िया थी। चुड़ैल गुड़िया को बड़े प्यार से सहला रही थी, जैसे वो उसकी अपनी हो। रिया डर गई, लेकिन अपनी गुड़िया वापस पाने की चाहत में उसने हिम्मत करके पूछा, मेरी गुड़िया दे दो। चुड़ैल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें कोई बुराई नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था। उसने कहा, ये गुड़िया तुम्हारी है? मुझे लगा यह अकेली है, जैसे मैं। रिया ने देखा कि चुड़ैल के आसपास और भी कई खिलौने थे, जो शायद उसके अकेलेपन के साथी थे। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम माया था। वो एक समय में गांव की सबसे सुंदर और खुशमिजाज लड़की थी। उसे भी खिलौनों से बहुत प्यार था, लेकिन एक भयानक बीमारी ने उसे कम उम्र में ही छीन लिया। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे अपने खिलौनों के साथ दफनाया जाए, लेकिन गांव वालों ने डर के मारे उसे अपने खिलौनों से दूर इस खंडहर घर में दफना दिया। उसकी आत्मा अपने खिलौनों के बिना भटकती रही और वो एक चुड़ैल बन गई, जो सिर्फ खिलौनों से प्यार करती थी। वो उन बच्चों से खिलौने ले लेती थी जो उन्हें फेंक देते थे या उनकी कद्र नहीं करते थे। माया ने बताया, मैं बस उन खिलौनों को इकट्ठा करती हूँ जिनकी कोई परवाह नहीं करता। मैं उन्हें प्यार देती हूँ जो उन्हें कभी नहीं मिला। रिया को माया पर दया आ गई। उसने देखा कि माया के पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन वो अकेली थी। रिया ने अपनी गुड़िया वापस ली और माया से कहा, तुम अकेली नहीं हो माया, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। माया की आंखों में चमक आ गई। रिया ने माया को अपनी गुड़िया दी और कहा, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे पास ज्यादा खुश रहेगी। उस दिन के बाद से रिया अक्सर उस खंडहर घर में माया से मिलने जाती थी। वो उसके लिए नए नए खिलौने ले जाती और माया के साथ खेलती। माया भी खुश रहने लगी। गांव वालों को जब रिया और माया की दोस्ती के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अब खंडहर घर से कोई डरावनी आवाज नहीं आती, बल्कि बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे गांव वालों का डर कम होने लगा। उन्होंने समझा कि माया कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जिसे प्यार और अपनेपन की जरूरत थी। रिया की दोस्ती ने माया को शांति दी। कुछ सालों बाद माया की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव में आज भी उस खंडहर घर को खिलौनों का घर कहा जाता है। बच्चे वहां खेलने जाते हैं और उन्हें लगता है कि माया की आत्मा आज भी उनके साथ खेलती है और खिलौनों की खड़खड़ाहट में उसकी हंसी गूंजती है। रिया ने साबित कर दिया कि प्यार और दया किसी भी डर को दूर कर सकते हैं, और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियों के पीछे भी एक दिल को छू लेने वाली सच्चाई छिपी होती है।